जाट एक ऐसा लचीला नाम है जो उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जिसका सिंध की निचली सिंधु घाटी में पशुचारण का आचरण होता था और जो पारंपरिक रूप से गैर अभिजात वर्ग है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जाट जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में। कौन है ये जाट लोग और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और जाट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी ही आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जाट मूल रूप से उत्तर भारत और पाकिस्तान में पाया जाने वाला पारंपरिक रूप से कृषकों का एक जाति समुदाय है। इनका इतिहास स्वर्णिम और प्राचीन है। यह एक आदिकालीन प्राचीनतम क्षत्रिय वर्ग है। यह शारीरिक रूप से मजबूत और आकर्षक तथा स्वभाव से उत्साही, मेहनती, स्पष्टवादी, साहसी और दबंग होते हैं। जाट एक प्रमुख कृषक समुदाय है जो अपनी जमीन के मालिक होते हैं। इन्हें 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर के शासनकाल से ही जमींदारों के रूप में जाना जाता है तथा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जाटों के सहज गुण है। जाटों के चरित्र के बारे में कहा जाता है कि जाट मरते समय अपने उत्तराधिकारी को यह बताकर मरता है कि किस किस का कितना कर्ज चुकाना है। भारत में जाट मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में जाटों की सघन आबादी है। इन राज्यों के अलावा जाट उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। पंजाब में जाटों को जट कहा जाता है। गुजरात में इन्हें आंजना जाट या आंजना चौधरी के नाम से जाना जाता है। शेष राज्यों में इन्हें जाट कहा जाता है। जाट मूल रूप से हिंदुओं की जाति या समुदाय है। जाटों की धार्मिक पहचान को कैथरीन असर और सिंथिया टेलबोट ने विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में बसने से पहले जाटों के अन्य धर्मों से बहुत कम संपर्क थे। अन्य धर्मों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र के प्रमुख धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था जिनके बीच वह रहते थे। समय के साथ जाट मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम, पूर्वी पंजाब में सिख और दिल्ली और आगरा के बीच रहने वाले जाट हिंदू बन गए। शोधकर्ता डेरिक ओ लॉड्रिक ने जाटों के धर्म के आधार पर विभाजन का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 47% हिंदू, 33% मुस्लिम और 20% सिख हैं। जाट शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द ज्ञातु से हुई है। ज्ञात से यह जात बना और फिर कालांतर में यह शब्द अपभ्रंश होकर जाट बन गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार जाट जाति की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई है। इसका उल्लेख देव संहिता नाम की पुस्तक में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के नजदीक कनखल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। जब भगवान शिव की पत्नी माता सती को यज्ञ के बारे में सूचना मिली तो माता ने बिना आमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में जाने के लिए महादेव से आज्ञा मांगी। ना चाहते हुए भी भगवान शिव ने यह कहकर माता को आज्ञा दे दी कि तुम तो उनकी पुत्री हो और तुम अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हो। माता सती जब पिता के घर पहुंची तो राजा दक्ष ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और भगवान शिव का भी अपमान किया गया और उनके बारे में भी भला बुरा कहा गया। पिता के अपमान से आहत होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव ने यह सुना तो क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को खोल जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र नाम का महाशक्तिशाली और पराक्रमी गण उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करने भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का भी सिर काट दिया। फिर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवी देवता भगवान शिव को मनाने पहुँचे और उनसे राजा दक्ष को क्षमा करने की याचना की। भगवान शिव ने शांत होकर दक्ष को पुनर्जीवित कर दी। इससे माना जाता है कि वीरभद्र से ही जाट समाज की उत्पत्ति हुई है।
पुरातन काल में नाग क्षत्रिय समस्त भारत में शासक थे। नागवंशी क्षत्रियों ने 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक राज किया था। नाग शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षमय इतिहास तक्षकों का और फिर शेष नागों का है। महाभारत के विभिन्न पर्वों एवं अध्यायों में नाग राजाओं का वर्णन किया गया है। नागवंशी लोगों के छोटे छोटे गणराज्य होते थे तथा किसी जानवर, पक्षी या पेड़ पौधों को राज्य का प्रतीक मानते थे और उसकी पूजा करते थे। इन गणराज्यों की पहचान भी इन्हीं नामों से होती थी। इतिहासकार यह भूल गए हैं कि जाटों की अधिकांश गोत्रों की उत्पत्ति नागवंशी क्षत्रियों से होना पाया गया है। कुछ लोगों के अनुसार जाट समाज की उत्पत्ति ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर से मानी जाती है। पारंपरिक रूप से जाट आवश्यकता पड़ने पर हथियार उठाने से संकोच नहीं करते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में इन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। बता दें कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के जीवन काल का अधिकांश वक्त उत्तर भारत में जाट शक्तियों को नियंत्रण करने और दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का दमन करने में लगा था। आज भी भारतीय सेना, अर्धसैनिक और पुलिस बलों में जाटों की मजबूत उपस्थिति है। भारतीय सेना में इनके नाम पर रेजिमेंट भी है जिसे जाट रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है।